से पूरा भगवान निकल गया। शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो काम जो इस देश को मीडिया को करना चाहिए था वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन कर रहा है, कुणाल कामरा। जिस तरह से अर्नब गोस्वामी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जज ने कहा कि मैं टीवी नहीं देखता हूं। उनका कहने का मतलब था कि अगर कोई चैनल आपको बुरा लगता है तो आप उसे मत देखिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो गिरफ्तारी हुई थी अर्नब गोस्वामी की, वो उनके खबर को लेकर नहीं हुई थी। गिरफ्तारी हुई थी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए, गिरफ्तारी हुई थी एक मर्डर के आरोप में, लेकिन उसको पत्रकारिता से जोड़ दिया गया और छुट्टी के दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसी को लेकर कुणाल कामरा ने लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट इज ए सुप्रीम जोक। उसके बाद जिस तरह से अर्नब गोस्वामी ने उसको मीडिया से जोड़ा और जिस तरह से बीजेपी उनके पक्ष में आई, ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस देश में जो बाकी लोग हैं, क्या उनको ये प्रिविलेज है? अगर पत्रकारिता की ही बात करें तो प्रशांत कनौजिया हो या फिर दर्जनों यूपी में पत्रकार जेल भेजे गए हैं, उनको क्या ये प्रिविलेज है? अब उसके बाद सोचिए, जो जज साहब ये कह रहे थे कि हम बोलने की आजादी के स्वतंत्रता के पक्षधर हैं, उन पर एक ट्वीट के बाद उन्होंने नोटिस जारी कर दिया कुणाल कामरा को। कुणाल कामरा ने अब साफ कहा है कि मैं माफी भी नहीं मांगूंगा, मैं कोई वकील भी नहीं करूंगा, सुप्रीम कोर्ट को जो कहना है, जो सजा देनी है वो करे। तो सोचिए किस तरह से लोगों का इकबाल जो है वो खत्म हो रहा है। दरअसल डेमोक्रेसी भरोसे से चलता है, विश्वसनीयता से चलती है। एक पुलिस वाला एक डंडा लेके खड़ा रहता है और लाखों की भीड़ इसलिए उसको मानती है क्योंकि इकबाल है, उसको पुलिस पर इकबाल होता है, भरोसा होता है। इस देश की मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, बिजनेस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का इकबाल खत्म हो गया, भरोसा खत्म हो गया। लोगों को लगता है कि अगर आप SC, ST, OBC और माइनॉरिटी हैं और खीरा चोरी करते हैं तो आप जेल जाएंगे, लेकिन अगर आप इस सरकार के साथ हैं और अगर आप खासकर जनरल कैटेगरी के हैं, अर्नब गोस्वामी जैसे लोग हैं, तो आप मर्डर करके भी सुरक्षित हैं और आपको जमानत मिल जाएगी। यही मनुवाद है, यही जातिवाद है कि उमर खालिद, प्रशांत कनौजिया जैसे लोग जेल में रहते हैं, कोई बात करने वाला नहीं होता है। रोहित वेमुला, पायल तडवी को मरने के लिए मजबूर होना पड़ता है, कोई बात करने वाला नहीं होता है, और अर्नब गोस्वामी जैसे लोग की बात होने लगती है। दूसरी बड़ी खबर है कि एक मीनाक्षी जोशी हैं, वो इंडिया टीवी की रिपोर्टर है। उन्होंने उदित राज पर जिस तरह से जातिगत टिप्पणी की है, उनके खिलाफ SC, ST में केस। वो शख्स, सोचिए उदित राज जी वो शख्स हैं जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन, JNU से PhD और सिविल सर्विसेज के लिए चुने गए, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में अधिकारी रहे, संसद देखा और 20 साल का उनका सामाजिक आंदोलन का जीवन है। लेकिन आप बहुजन हैं तो आपको कोई भी कुछ कर देगा। आप कल्पना कीजिए कि इस देश में चल क्या रहा है। अगर SC, ST, OBC और माइनॉरिटी हैं तो आप बोल नहीं सकते हैं, आप लिख नहीं सकते हैं, आपको जेल भेज दिया जाएगा। तो ये है सच्चाई और आपको समझना चाहिए बहुजन समाज के लिहाज से कि चल क्या रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज दिन भर ट्विटर पर बिहार में रिकाउंटिंग के लेकर ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। बिहार के नतीजों के बाद साफ हो गया है, और बिहार के नतीजों के बाद कई राज्यों, कई जिलों में, माफ कीजिएगा, बिहार के कई जिलों में, आरा में, बक्सर में विरोध प्रदर्शन हुआ है, काफी मैसिव प्रदर्शन हुआ है। लोग गुस्से में हैं, सख्ते में हैं और वो रिकाउंटिंग की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आज दिन भर ट्विटर पर ट्रेंड चलता रहा है। लेकिन पूरा भगवान निकल गया। सोचिए कि उस पर कोई बात नहीं करने वाला। तो सुप्रीम कोर्ट हो, मैं खबर ये जोड़ रहा था, चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, उस पर लोगों की विश्वसनीयता खत्म हो रही है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म है, CBI, ED की विश्वसनीयता खत्म है। लोगों को लगता है कि ये सरकार जो है वो उनको डरा रही है, ये सरकार जो है वो अपने लोगों को बचा रही है, और यहाँ अगर आप सत्ता पक्ष के साथ नहीं हैं तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, चाहे वो कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो। तो इन तमाम मुद्दों से साफ है, जिस तरह से बिहार में मामले सामने आ रहे हैं। अब खबर ये आ रही है कि NDA के बहुत सारे जो विधायक हैं वो भी तेजस्वी यादव के संपर्क में हैं। सोचिए किस तरह से लोग
जब जैसे ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा है चुनाव आयोग की मदद से, अधिकारियों की मदद से, ईवीएम को लेकर, लोग कह रहे हैं कि ऐसा गलत है। ये वो लोग कह रहे हैं जो बीजेपी जीते हुए विधायकों को खरीद लेती है, पार्टी तोड़ देती है, वही खैर कांग्रेस भी करती है, वो सपा का खरीद लेती है, बीएसपी का खरीद लेती है, तोड़ देती है। तो जो लोग जीते हुए विधायक को पार्टी तोड़ के सरकार बना सकते हैं, वो सत्ता के लिए क्या ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं? वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बहुजन समाज को समझना चाहिए, आपको एकजुट होना चाहिए। और बिहार में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आज ट्विटर पर रिकाउंटिंग के लिए ट्रेंड चल रहा है, लेकिन बहुजनों के लिए सबसे बड़ी खबर है कि जब तक उनके नेता SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता एक मंच पर नहीं आएंगे, एकजुट नहीं होंगे, हम जैसे लोग लगातार जो बात कर रहे हैं समाज की, वो मारे जाएंगे। अब ये समाज के हाथ में है कि वो हमारे लिए खड़ा होता है या नहीं होता है। वैसे हम मान के चलते हैं कि हमारी लड़ाई की नियति हार है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि हमारी पूरी लड़ाई इज्जत से मौत की है, जलालत की जिंदगी से छुटकारा है। बाबा साहब कहते थे जिंदगी बड़ी नहीं शानदार होनी चाहिए। तो मैं फिर कह रहा हूं कि जिस तरह से लगातार कुणाल कामरा ने जिस तरह से हिम्मत दिखाई है, प्रशांत, इससे पहले प्रशांत कनौजिया को जिस तरह से गिरफ्तार करके रखा गया, तमाम जो बहुजन आइकॉन है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, इसके खिलाफ इस देश के लोगों को बोलना पड़ेगा। आपके पास टीवी अखबार नहीं कि आप अर्नब की तरह हीरो हो जाएं, सोशल मीडिया है, आप लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं और अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। तो विरोध प्रदर्शन का एक बार ये वीडियो देख लीजिए जो बिहार से है। रिकाउंटिंग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।